Morning class, welcome to this lecture of operations management. Okay, so we'll begin with the next topic in this chapter. So we'll talk about sustainability in production process. Sustainability का basically मतलब क्या होता है? Sustainability in production process basically refers to the fact कि आपकी production process है sustainable हो in the long term. ठीक है? Sustainability में थोड़ा सा आइडिया है corporate social responsibility का. ठीक है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होप आपने पहले पढ़ी हो, अगर नहीं भी पढ़ी तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि बेसिकली कोई भी कंपनी है, ठीक है, इट इंटरैक्ट्स विद अ नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स. ठीक है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक कंपनी के सप्लायर्स हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, फिर उसके कस्टमर्स हैं, ठीक है, और स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिस कम्युनिटी में वो कंपनी बिजनेस कर रही है, ठीक है, उस कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स विद विच द कंपनी इंटरैक्ट्स. ठीक है, सो कंपनी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ऑल ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स. ठीक है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उन स्टेक होल्डर्स तक महदूद नहीं होती, लाइक उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या उसके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स. ठीक है, तो आइडिया ये है कि कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने सब स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखें और ऐसे एक्शंस करें जो सब स्टेक होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद हो. ठीक है, सो तो हम जब कहते हैं वो कंपनी ऐसे एक्शन परफॉर्म करें जो सब स्टेक होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद है, तो उन स्टेक होल्डर्स में वो कम्युनिटीज़ भी आती हैं जिसके लिए या जिन कम्युनिटीज़ में कंपनी बिजनेस कर रही है, जिनके लिए बिजनेस कर रही है, ठीक है, या ऐसी कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं जो उस बिज़नेस की वजह से अफेक्ट हो रही हैं बुरी तरह से. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है तो उसकी वजह से हो सकता है उस कम्युनिटी के लोग जहाँ आपकी फैक्ट्री है उन लोगों को सांस की बीमारियाँ हो रही हैं. ठीक है, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस इन्वायरमेंट में काम करती है, यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें मैं और आप लोग रहते हैं, उस इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, उसको पोल्यूट ना करें, एट द सेम टाइम उन कम्युनिटीज़ का भी ख्याल रखें जिनको वो सर्व कर रही है या जिन कम्युनिटीज़ में वो बिजनेस करती है. So the idea is we want to protect not only our present generation but we also want to protect the future generations. ठीक है, यानी कि हम सिर्फ आज के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जनरेशन आए वो भी डिजीज़ फ्री आए और उन्हें भी ऐसी बीमारियां ना हो जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर कंपनी जो है पोल्यूशन कंट्रोल करे, वेस्ट को कंट्रोल करे, तो वो उन बीमारियों को रोक सकती है जो आने वाली जनरेशन को या मौजूदा जनरेशन को हो सकती है. ठीक है, सो वी वांट टू मेक श्योर कि बिजनेस जो है सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म. तो बिजनेस सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म तभी होगा जब वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखे. स्टेक होल्डर में ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखे, कस्टमर्स का रखे, सप्लायर्स का रखे. इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जिस एनवायरनमेंट में वो बिज़नेस कर रहा है उस एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, और जिन कम्युनिटीज़ को वो सर्व करते हैं या जिन कम्युनिटीज़ के दरमियान वो बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं उन कम्युनिटीज़ का खास ख्याल रखा जाए. ठीक है, तो अगर सब लोग खुश होंगे, सब लोगों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, तो बिज़नेस ज़्यादा अर्सा चलेगा एंड इट विल प्रॉस्पर मोर. दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस. ठीक है, इसके अलावा आप सस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस को यू कैन आल्सो व्यू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 4 R's. हम कहते हैं 4 R's में क्या चीज़ है? नंबर 1 इज़ रिसोर्सेज, नंबर 2 इज़ रिसाइकलिंग, नंबर 3 इज़ रेगुलेशन एंड नंबर 4 इज़ रेपुटेशन. बेसिकली कोई भी बिजनेस है, दैट बिजनेस हैज़ टू इंश्योर कि अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको ठीक तरह यूज़ करें. ठीक है, कंपनी के जो ऑपरेशन होते हैं दे आर द प्राइमरी यूजर ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो हमने रिसोर्सेज को या किसी भी कंपनी ने रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करना है अपने ऑपरेशन में कि उन रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो किसी भी स्टेक होल्डर. इन फॉर एग्जांपल उस रिसोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो, या उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा इंजरी ना हो एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, सो वी वांट टू मेक श्योर कि रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली इस्तेमाल करें और कम से कम इस्तेमाल करें. ठीक है,
यानी कि जो भी रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम लार्ज क्वांटिटीज़ में ना इस्तेमाल करें, उतना ही इस्तेमाल करें जितनी हमारी ज़रूरत है। एट द सेम टाइम यू वांट टू मेक श्योर कि हम वेस्ट को कम कर रहे हैं और हम अपने रिसोर्सेज को एक मिनिमम लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आर इज रिसाइकलिंग। आपका जो वेस्ट होता है, ठीक है, यानी जो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज होते हैं किसी भी फैक्ट्री में, उनको आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप तो या तो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप किसी साइट पे जाकर उनको फेंक सकते हैं। ठीक है, उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप साइट पे जाकर किसी भी मटेरियल को फेंकें या डिस्पोज ऑफ करें तो उसमें से और होता है कि आमतौर पे जो वेस्ट होता है उनको उसको ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता है। कुछ साइट्स होती हैं, लोकेशन, जहाँ पे आप वेस्ट प्रोडक्ट्स जाओगे ज़मीन के नीचे दफना देते हैं, उसके भी नुकसान है, ठीक है, वाटर लेवल को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस गैसेस लाइक अमोनिया जो हार्मफुल है हमारे सॉइल के लिए भी। ठीक है, दे आर नॉट वेरी यूजफुल। ठीक है, सॉइल को हार्म कर सकता है, आपके वाटर लेवल को हार्म कर सकता है, ठीक है, और दूसरे नुकसान आता है। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बर्न कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं। जलाने से वो प्रोडक्ट ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन उसके भी अगेन नुकसान आते हैं। उससे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं दे आर अगेन हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है और एनवायरनमेंट के लिए। तो इन आइडिया ये है कि हम उसको बरी भी नहीं कर सकते, उसके नुकसान आते हैं, उसको बर्न करें तो उसके भी नुकसान होते हैं। ठीक है, तो एक तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है कि हम वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करें। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि उसको दोबारा से इस तरह से प्रोसेस करें कि वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो। तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी काम हो रहा है, जो पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है, पुराने कपड़ों को फैक्ट्रीज ले जाती हैं और उनको रिसाइकिल करती हैं, यानी कि वो दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं रिसाइकलिंग के बाद। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो रिसाइकिल हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टील रिसाइकिल हो सकता है। ठीक है, स्टील का भी आपके पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, आप उसको यू कैन गिव दैट टू अ फैक्ट्री और स्टील को रिसाइकिल करके उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइकलिंग का फ़ायदा ये होता है कि जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं किसी चीज़ को बर्न करने की वजह से, आपकी सॉइल को जो नुकसान हो रहा है वो बरी करने की वजह से, ठीक है, वो प्रिवेंट हो सकता है। तीसरा और है रेगुलेशंस। ठीक है, तो हमने अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इस तरह रन करना है, यानी कि अपने बिजनेस को इस तरह रन करना है कि वी आर फॉलोइंग द रेगुलेशंस ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, रेगुलेशंस क्या होती हैं? रेगुलेशंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, आप किसी तरह के बिजनेस में उसके हवाले से कुछ खास रेगुलेशन है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो होम ओनर्स होते हैं, होम ओनर्स के लिए खास तरह की रेगुलेशंस हैं, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज, कि जो लोग घर वगैरह बनाते हैं उनके लिए खास तरह की रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज, फॉर एग्जांपल, हाँ, होम बिल्डर्स आर रिक्वायर्ड नॉट जस्ट टू मैनेज वाटर एंड बट टू हैव अ पोल्यूशन प्रोडक्शन प्लान फॉर दिस। ठीक है, तो आप किसी भी जगह पे लेट्स से कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, आप जो वाटर यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो वाटर है उससे पोल्यूशन ना हो। ठीक है, यू हैव टू प्रिवेंट पोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर होता है, ठीक है, इट शुड बी सेफ। ठीक है, और ड्रिंकिंग के लिए सेफ होना चाहिए। इसके लिए भी रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी है, बाहर भी है। ठीक है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स आर रिक्वायर्ड टू मीट टर्म्स ऑफ द रिसोर्स कंजर्वेशन रिकवरी एक्ट व्हिच गवर्न्स स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल। ठीक है, तो ये हम वेस्टर्न कंट्रीज के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फॉर विच इंटरनेशनल रेगुलेशन इज मेड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? आया होगा आपने केमिस्ट्री या बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, स्कूल में या कॉलेज में। ठीक
ठीक है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं दे आर रिलीज्ड नेचुरली बाय कैटल, या ये जो जानवर होते हैं फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो वी वांट टू मेक श्योर कि हम अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम करें, ठीक है, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस आर नॉट वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, इसको कम से कम करना जरूरी है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड भी रेगुलेशन है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कार्बन फुटप्रिंट से हवाले से कम रेगुलेशन है, ठीक है। बट उम्मीद है नई रेगुलेशन आ रही है, और पाकिस्तान में भी कुछ रेगुलेशन पे काम हो रहा है, ठीक है। तो आप जो भी बिजनेस करें या जो भी प्रोसेस बनाएं, you have to make sure they are according to the rules and regulations of that country and that industry, ठीक है। तो आजकल जो है there are different kind of regulations which govern like the transportation industry, इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजेबल की रेगुलेशन है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड रेगुलेशन है। आजकल जो है रेगुलेशन की बहुत बात होती है, जो बॉडी से रेगुलेशन बनाती है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है बिजनेसेस के ऊपर। So the idea is that governments are coming up with new regulations, and that is producing increasing regulatory pressure on existing businesses, which can be a good thing. It can also be a bad thing, especially for the business. So उसके अलावा अगला और है that is reputation. Reputation basically refers to the reputation of the business. The idea is कि अगर leaders act in such a way to increase the sustainability of the business, to make sure कि उनका business ज़्यादा सस्टेनेबल है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और ज़्यादा लॉन्ग रन, ज़्यादा अरसा चलेगा, ज़्यादा अरसा सर्वाइव करेगा, ठीक है। इस तरह के लीडर्स दे विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। इवेंचुअली उनको रिवॉर्ड मिलेगा, कंपनी भी रिवॉर्ड करेगी और उनको सोसाइटी भी रिवॉर्ड करेगी। उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो बिजनेसेस सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ मूव करें या जिनका सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ ध्यान है, उनकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी होगी। थिंग इज़ अगर एक दफ़ा किसी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाए बिकॉज ऑफ इट्स बैड एक्शंस, तो उस रेपुटेशन को फिर ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वी वर्क ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो हमें हमेशा कंपनी की रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। सो जो कंपनी इस तरह के प्रोसेसेस यूज़ करें जो पोल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रीन प्रोसेसेस, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ऐसे प्रोसेसेस जो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हैं। सो ग्रीन प्रोसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक एक ब्रिटिश कॉस्मेटिक फर्म है द बॉडी शॉप। बॉडी शॉप हैज सक्सेसफुली डिफरेंशिएटेड इट्स प्रोडक्ट्स by stressing environmental sensitivity. It pursues a product design, development, and testing strategy that it believes to be ethical and socially responsible. This includes environmentally friendly ingredients and elimination of animal testing. उसके अलावा Ben and Jerry, एक आइसक्रीम manufacturing company in the US, it pursues its socially responsible image and saves 250,000 annually, यानी कि वो अपने image के ऊपर काम करती है, and it saves $250,000 annually just by using energy efficient lighting, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग में यूज़ करके इट सेव्स द पावर। इसके अलावा फ्रिटोले हैज़ बिल्ट अ पावर प्लांट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी कैलिफोर्निया, ठीक है। ये भी एक चिप्स की कंपनी है, एंड इट एडवर्टाइजेस द प्रोडक्ट एज सन चिप्स। सोलर एनर्जी को यूज़ करके इट इज सेविंग लॉट ऑफ मनी, ठीक है। और उससे एक नया ब्रांड भी इंट्रोड्यूस कर दिया सन चिप्स के नाम से, ठीक है। इन समरी हम कह सकते हैं इन दिस चैप्टर हमने क्या पढ़ा। बेसिकली वी हैव स्टडीड दैट इफेक्टिव ऑपरेशन मैनेजर्स need to understand how to use process strategy and competitive advantage। तो उन्हें उन्हें उस तरह का प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ करना चाहिए विच इंश्योर्स क्वालिटी फ्लेक्सिबिलिटी, और जिसका कॉस्ट स्ट्रक्चर आपकी बिजनेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, ठीक है। दे कैन ऑल्सो सीक क्रिएटिव वेज टू कंबाइन लो कॉस्ट या लो यूनिट कॉस्ट ऑफ हाई वैल्यू लो वैरायटी मैन्युफैक्चरिंग विद कस्टमाइजेशन अवेलेबल लो वॉल्यूम हाई वैरायटी फैसिलिटीज, ठीक है। यानी कि मैनेजर्स जो है लो यूनिट कॉस्ट और हाई वॉल्यूम
लो वैरायटी मैन्युफैक्चरिंग को कंबाइन कर सकते हैं विद कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स व्हिच आर लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी. Managers can use the techniques of lean production and employee participation to encourage the development of efficient equipment and processes. ठीक है, so they design and their equipment and processes to have capabilities beyond the tolerance required by the customers. ठीक है, तो एक छोटी सी समरी सी होगी इस चैप्टर की. ठीक है, so I hope you understood this chapter. Thank you so much. That's all.